अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ वकास भट्टी एंड आई एम अ स्टूडेंट। और मैं एक ज्योग्राफी के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक एक पूरी प्ले लिस्ट होगी यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह, जिसमें लाइक वर्ल्ड के रिवर्स को, वर्ल्ड के हर एक कंट्री को डिस्कस करूँगा। तमाम लाइक जो भी पीपीएससी एफपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के रिलेटेड जो है, लाइक यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, लाइक और उसके अलावा अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले वर्ड ओरिजिन को देख लेते हैं। लाइक जियोग्राफी का जो वर्ड है दो लफ्ज़ों से निकला है, लाइक जियो विच मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन डिस्क्रिप्शन। और फादर ऑफ जियोग्राफी जो है एरोटेस्थनीज को कहा जाता है। और इसके अलावा ये वाहिद बंदा था जिसने जियोग्राफी का वर्ड यूज़ किया था। लाइक हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि जियोग्राफी की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन सी, लाइक फिजिकल पॉलिटिकल, ये जियोग्राफी ये क्या चीज़ होती है, ये नहीं पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यूनिवर्स यूनिवर्स क्या चीज़ है। लाइक फिजिकल मैटर्स, एनर्जी और प्लैनेट और ये तमाम स्टार्स जो है ये यूनिवर्स का हिस्सा है और इसको यूनिवर्स ही कहा जाता है। लाइक एवरीथिंग, लाइक टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ये सब यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का हिस्सा है। लाइक और द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नाउन एज कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और कॉस्मोलॉजी दो लफ्ज़ों से निकला है, कॉस्मोस विच मीन्स यूनिवर्स एंड लोगोस मीन साइंस। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है यूनिवर्स की। आप ये देख सकते हैं, अब मैंने साथ पिक्चर भी लगाई है, ये तमाम गैलेक्सीज हैं छोटे छोटे, और इसके अंदर देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये अभी भी अनकाउंटेबल नहीं, हबल टेलीस्कोप से तस्वीर ली गई थी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार विच कंटेन्स आवर सन एंड इट्स प्लैनेट्स सीन एज अ ब्राइट बैंड इन द नाइट स्काई। अब गैलेक्सी जो होता है एक पूरा एक लाइक यूनिवर्स का एक हिस्सा होता है। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे मैंने पहले कहा। और गैलेक्सी की अगर डेफिनेशन देखें तो इसमें एक सन होता है और उसके साथ उसकी प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और देयर आर अबाउट 100,000 100 बिलियन गैलेक्सीज, अनकाउंटेबल हैं। लेकिन ये एक जो है लाइक प्रिडिक्शन है, कि एक अंदाज़ा है कि यार ये इतने गैलेक्सीज मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। और जो लेटेस्ट गैलेक्सी है ये हमारी डिवार्फ गैलेक्सी है, इसको कहते हैं। और नियरेस्ट गैलेक्सी जो हमारी लाइक मिल्की वे के साथ जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं नेबर गैलेक्सी, जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बिग बैंग थ्योरी को देखेंगे। अगर देखें आपसे कोई पूछता है कि यार यूनिवर्स कैसे बनी, तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि एक कायनात में एक छोटा सा नुक्ता था जिसमें एक लाइक एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, और मास और एनर्जी जब आपस में टकराए तो एक यूनिवर्स क्रिएट हो गई जिसमें तमाम बहुत सारे गैलेक्सीज भी मौजूद हैं, स्टार्स भी मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें। दिस थ्योरी एक्सप्लेन सिंपली एक्सप्लेन्स दैट हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, कैसे दुनिया बनी थी, ये जो थी ये वो एक्सप्लेन करती है। और दिस थ्योरी वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर, एक एस्ट्रोनॉमर थे बेल्जियम के जिसे एबे जॉर्ज लेमेटर कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मादरत। और ये वही आइडिया है कि मतलब सिंगल पॉइंट के ऊपर एक धमाका हुआ है और ये जो एक्सपेंड हो गया। अभी भी इसको मतलब कि स्ट्रेच हो रही है, यूनिवर्स अभी भी फैल रही है। और ये जो धमाका है 15 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। मतलब अब कुछ किताबों में ये है कि 14 अरब साल पहले, कुछ किताबों में है कि 13 अरब साल पहले, लेकिन एक्यूरेट 15 बिलियन ईयर्स अगो है। तो नेक्स्ट हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? लाइक एक सन है और उसकी 8 प्लैनेट्स हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। और उसमें कुछ सेटेलाइट भी होती हैं और एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स भी होती हैं। एस्ट्रॉयड मेट्रॉयड्स और ये सारी चीज़ें हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने सोलर सिस्टम को समझेंगे। और द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब जो है एग शेप में जो है ना, ये तमाम प्लैनेट्स 8 के 8 घूमती हैं सन के अराउंड। तो ये देखें, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये दरमियान में जो है सन है, और ये वेनस मरकरी ये सारी ये देखें इलिप्टिकल शेप में है, मतलब अंडे की शक्ल में जो है ना ये लग रही है आपको। ठीक है। और ये एस्ट्रॉयड वगैरह हैं ये जो घूम रहे हैं ये सारे। ठीक है। अच्छा जी। तो इन आवर सोलर सिस्टम प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी एंड फारथेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून। तो मतलब हमारे जो सूरज है उसके करीब जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ठीक है। और सबसे दूर जो है वो है नेपच्यून। तो इसकी एक ट्रिक है इसको याद करेंगी करने की।
माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, मतलब ये बोल्ड जो लफ्ज ये हुए हुए हैं, एम से मतलब मर, ये इसकी ट्रिक है। और द सन इज ओनली द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इन सोलर सिस्टम, और सन ही है जो मतलब एनर्जी हमें देता है तमाम सोलर सिस्टम में। ये मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं, लाइक ये जो है रॉक से बनी हुई हैं, ठीक है। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और जो नेपच्यून है ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, ये चार प्लैनेट्स गैसियस हैं। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले सन को देखते हैं, सूरज को। ये सूरज जो है ना सोलर सिस्टम के सेंटर में ही मौजूद है, और ये 13 लाख गुना बड़ा है मतलब हमारी ज़मीन से, और इसका जो डायमीटर है वो 14 लाख किलोमीटर है। और इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम है, और 0.5% अदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6000 सेल्सियस है तकरीबन, और इसके सेंटर का जो टेम्परेचर है 15 लाख सेल्सियस है। और इसके अलावा द शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फेयर, जो मतलब ये वाली जो सरफेस है, ये जो दी हुई है इसको फोटोस्फेयर कहते हैं। और आउटर लेयर जो इसकी, इसको कोरोना कहते हैं, लाइक ये जो आउटर लेयर है, और ये नज़र आती है हमें जब सूरज गिरन हुई हुई होती है, ठीक है। ऐसे नज़र नहीं आती। और जो मतलब फोटो कोरोना को देखने का जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है कोरोनोग्राफ, उसको कहते हैं हम। और जो ज़मीन से इसका मतलब फासला है 147.52 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो ज़मीन है। और ये जो है 8.5 मिनट लेती है ज़मीन तक पहुंचने में, इसकी लाइट जो है सूरज की, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम मरकरी को देखते हैं। मरकरी जो है सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट में से और सबसे छोटा प्लेनेट भी मरकरी है, ठीक है। सूरज के नज़दीक भी मरकरी है और छोटा भी यही है, और ये दूसरा सबसे गर्म प्लेनेट है, ठीक है। उसके ऊपर कोई वाटर नहीं है, और इसके मरकरी में कोई गैस वगैरह नहीं है, लाइक जो हमें ज़िंदगी प्रोवाइड कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर कोई लाइक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी नहीं है, ओजोन जिसे हम कहते हैं, जो हमें अल्ट्रावायलेट जो शुआएं होती हैं सूरज की हार्मफुल, उससे हमें प्रोटेक्ट कर सके, वो भी नहीं है। और इसमें हम वीनस जो है को देखते हैं। वीनस इज द सेकंड प्लेनेट फ्रॉम इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो दूसरा प्लेनेट है जो मतलब सन से दूर है। मरकरी पहला, वीनस दूसरा। और ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं, और नियर भी है सन की, मतलब दूसरा नियर है। और वेनस इज नॉन एज इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, मतलब क्योंकि ये उसी की शेप में है, साइज उसका और सारा कुछ। और ये जो घूमता है क्लॉकवाइज घूमता है, और ये हो गया, और जो है यूरेनस जो हो गया, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं। इसके अलावा हॉटेस्ट प्लेनेट है मरकरी। वीनस हैज, सॉरी वीनस की बात कर रहा हूँ। वीनस हैज नो वाटर ऑन इट और नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट अर्थ को हम देख लेते हैं। अर्थ जो है ना इनर प्लैनेट्स में से सबसे बड़ी प्लैनेट है। इनर प्लैनेट्स में से कौन कौन सी आ जाती हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो है ना इनर प्लैनेट्स हैं। और बाकी जो हैं चार, वो आउटर प्लैनेट्स उसको कहा जाता है, ठीक है। अर्थ की जो है 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है, अपने एक्सिस में, और ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और अपने एक्सिस में जो ये रोटेट करती है अर्थ, मतलब अपने एक्सिस के अंदर, इसको 23 घंटे 56 मिनट और 4.91 सेकंड लगते हैं अपने एक्सिस में घूमने में। और ये जो रिवॉल्व करती है सन के गिर्द, सूरज के गिर्द जो रिवॉल्व करती है, इसको तकरीबन कोई लग जाते हैं 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। मतलब अपने एक्सिस के गिर्द जब रिवॉल्व करती है तो सीजन मतलब कि मौसम बदलता है, ठीक है, जब अपने। और जब सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है तब वो जो है साल बदलता है, ठीक है। तो इसको वाटरी प्लेनेट भी कहा जाता है ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ह्यूज वाटर, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, 71% तकरीबन पानी है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, जो कि हमारी मतलब कि रहने के लिए ज़रूरी है। और ना ही ये ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, और उसको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, मतलब हैबिटेबल जोन ऑफ प्लेनेट, जहाँ पे मतलब रहा जा सके वो प्लेनेट का जोन। और इसके ऊपर ओजोन लेयर भी मौजूद है जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। और नेक्स्ट मार्स को देखते हैं। मार्स जो है इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसमें फोबोस एंड डेमोस जो है ये दो सैटेलाइट मार्स की हैं, मून्स जिसे हम कहते हैं, दो मून है मार्स के ऊपर, जिसको डिस्कवर किया गया था 1877 में।
और जो है एक साल जो मार्स का है वो जिंदगी के सॉरी अर्थ के 2 सालों के बराबर है। लाइक 687 दिन का एक जो है साल होता है मार्स के ऊपर, ठीक है। -125 से लेकर -20 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसके टेम्परेचर। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जुपिटर को। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट जुपिटर है, और इनर प्लैनेट्स में से हमारा अर्थ जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जुपिटर इज आल्सो नॉन एज विंटर प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है -148 डिग्री होता है, ठीक है। 1000 अर्थ कोड फिट इनसाइड जुपिटर, मतलब एक जो जुपिटर है उसके अंदर तकरीबन कोई 1000 जमीनी जो है ना, हमारी जो जमीन अगर देखी जाए तो 1000 जमीन इसमें समा सकती है। और 80 मून अभी तक इसमें डिस्कवर किए जाते हैं, किए गए हैं। और गैनीमीडा जो है इसका सबसे बड़ा मून है जुपिटर का। और हम सैटर्न को देखते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसमें टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा मून है, सेटेलाइट है। और सिक्स्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन, मतलब दूर उससे, सूर्य से। और यूरेनस जो है ये 4 टाइम लार्जर है, 4 गुना मतलब ज़मीन से बड़ा है। और ये डिस्कवर हुआ था 1781 में। इसको सर विलियम हेर्शियल ने डिस्कवर किया था। और ये 7वां प्लेनेट है जो दूर है मतलब सन से, ठीक है। और इट इज़ द फर्स्ट प्लेनेट टू डिस्कवर थ्रू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के थ्रू ये पहला प्लेनेट था जो डिस्कवर हुआ था। वो थर्ड बिगेस्ट प्लेनेट भी इसको कहते हैं। और ये जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। यूरेनस हो गया, और जो हम पिछला जो है था वो। और आखिरी हम देखते हैं नेपट्टून और प्लूटो को। प्लूटो जो है वो कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है, इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। और ये एक मीटिंग हुई थी चेक रिपब्लिक के अंदर 24 अगस्त 2006 को हेल्ड हुई थी, और डिक्लेयर किया गया था प्लूटो को जो है ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। और उसके अलावा 1886 में जो है यूरेनस को लाइक डिस्कवर किया गया था, जॉन गेल ने किया था, ठीक है। प्लूटो इज नॉट अ प्लेनेट, ये मैं आपको पहले बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वर्ल्ड जियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।